Hello, sixth class. Welcome back in your science class. Student, as you know, we are covering the chapter number 7, and the chapter name is the word of living. Right? In our previous two lectures, we have already covered the some portion of the chapter, that is I think regarding the characteristics of the living organisms. Then in the next video lecture, in our lecture number 2, we have started with the covering with the plants, about the plants, their classification. Right? So let us start with them, the next portion of that one, the chapter. Yes, first one is the classification on the basis of लाइफ स्पैन. अब हम लोगों ने क्या करा है कि हमने पिछली वीडियो में बेटा जो हमारे प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था. पीछे हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, सम वन आर हर्ब्स, सम वन आर shrubs and some one are trees. Right? So next video, the classification on the basis of lifespan. On the basis of their lifespan, plants can be classified into the three categories, that is the annuals, biennials and the perennials. Right? You can easily visualize the in your book, these three words are in the bold letters. ठीक है, ये bold में लिखे हुए आपके लिए. Right? So next video, first one, the annuals. These plants survive for one season. Many seasonal flowering plants, vegetables and the crops are some of the example of the annual plants. अब ऐसे plants बेटा जो कैसे आपके ग्रो कर रहे हैं सिर्फ एक सीजन के लिए. कितने सीजन्स के लिए? सिर्फ वन सीजन के लिए. तो दैट इज नॉन एज एन एनुअल. राइट? तो जितने भी बेटा हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दैट्स आर जस्ट लाइक योर व्हीट. ठीक है, हम लोग चावल उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, तो ये सारे के सारे बेटा वन सीजन के लिए रहते हैं. ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनुअल्स आर दोज वन विच आर कैसे होते हैं, जो एक साल के लिए, बट दीज आर ओनली फॉर द वन सीजन. राइट? हम लोग वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, कई हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनको हम लोग बीजते हैं, वो सारे के सारे बेटा वन सीजन के लिए होती है. सो दीज आर नॉन एज द एनुअल प्लांट्स. सेकेंड, द biennials. These plants live for two seasons. In the first, they are full vegetative growth, and in the second year they bear flowers and the fruits like the carrot, radish and the turnip are some examples of the biennial plants. So अब दूसरी बेटा बात करी जा रही है, तो दूसरी बेटा जब वो बात कर रहा है तो किसके बारे में अपनी बताने की कोशिश कर रहा है? वो बाइनियल्स के बारे में, कि बाइनियल्स क्या होते हैं. तो बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स बेटा जो दो सीजन्स के लिए रहते हैं. कितने सीजन्स के लिए? दो सीजन्स के लिए. ठीक है, जैसे अब हमारी कैरट, रेडिश, टर्निप, ये सारे के सारे हमारे किसके अंडर आते हैं बेटा? बाइनियल्स के अंदर. देन द नेक्स्ट वन इज द पेरिनियल. ठीक है, दीज प्लांट्स लिव फॉर मेनी इयर्स. दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स many times in their lifetime. Mango, guava, neem are some examples of the perennial plants. अब तीसरी बेटा बात करी जा रही है किसके बारे में? पेरिनियल प्लांट्स के बारे में. ओके, सो पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर लिव फॉर द मेनी इयर्स, जो लंबे टाइम तक बेटा जिंदा रहते हैं. उन प्लांट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरिनियल प्लांट्स. यहाँ पे एग्जांपल्स आप इजीली विजुअलाइज है आपको. मैंगो, गावा, नीम आर सम आर द एग्जांपल्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स. राइट? लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, कि फ्लावर के बेसिस के ऊपर जैसे बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जनरली डिफरेंट तरीके से. फर्स्ट वन जैसे आ रहा है कि देयर आर द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द अर्थ. सम प्लांट्स आर बियर फ्लावर्स व्हाइल अदर्स डू नॉट हैव फ्लावर्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. हमारे कई ऐसे सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें पहले फ्लावर्स होते हैं. कई ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके पहले बेटा क्या आना शुरू होते हैं? फ्लावर्स आना शुरू होते हैं. बट लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर जिनकी बेटा क्या होते हैं? फ्लावर्स नहीं होते हैं. राइट? सम एग्जांपल्स आर बी देयर. आप यहाँ पे देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हुआ है. मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर एंड ग्रासेस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ये सारे के सारे बेटे कौन से टाइप्स के प्लांट्स हैं विच हैविंग द फ्लावर्स. देन द नेक्स्ट पैराग्राफ अबव द दीज, जो फोटोग्राफ आपकी ये बुक में आपको गिवन है, इसके ऊपर बेटा जो आपको ये गिवन है, द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर नॉन एज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स.
वो क्या कहलाते हैं बेटा हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या क्या है इनमें, एल्गी, मॉसीज, मशरूम एंड द फर्न आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब जितने भी नाम बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, एल्गी, मॉसीज, मशरूम एंड फर्न, ठीक है, ये बेटा सारे के सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं ये नॉन फ्लावरिंग, बट आपने इनके नाम भी नहीं सुने पहले कभी। तो एल्गी बेटा अगर हम लोग बात करें हिली एरियाज के अंदर जितने भी यहाँ पे ये नाम है ना, जैसे एल्गी, मॉसीज एंड फर्न, ये बेटा हमें हिली एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हम लोग मान लो उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, हिमाचल की तरफ जाते हैं, तो रेनी सीजन में ये बेटा बहुत ईजिली विजुअलाइज होते हैं। बात करी जाए बेटा एल्गी की, तो एल्गी को बेटा अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे पंजाब रीजन की, तो पंजाब रीजन में बेटा एल्गी को नाम से जाना जाता है काई। ये हमारे जितने भी तालाब वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइनिंग सी बिछी होती है, तो इस ग्रीन कलर की लाइनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्गी का, और इसको हम पंजाबी में कहते हैं काई, ठीक है। बाकी नेटिव लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता होगा, बट वी आर बिलोंगिंग टू द पंजाब रीजन, सो वी हैव टू नो अबाउट इट्स नेम इन देयर पंजाबी नेम, राइट। नेक्स्ट इज द मॉसीज, ये भी बेटा उसी तरीके के ग्रीन कलर्स की होती हैं बेटा ये, तो ये भी हमें वहीं पे प्रेजेंट मिलती है, और मोस्टली अगर इन चीज़ों को हमें देखना तो हमें रेनी सीजन में ईजिली विजुअलाइज होती हैं, राइट। सो लेट्स सॉरी पहले हम डायग्राम्स की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम्स है जैसे आपके लिए, जैसे मैंगो ट्री, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रास, एल्गे, मॉसीज, मशरूम, है ना। मशरूम बेटा खुम्बा, जैसे हम लोग खुम्बा का नाम देते हैं, दैट इज योर मशरूम, जैसे हम नाम क्या देंगे मशरूम का बेटा। सो जनरली हम लोग बेटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ये जो मशरूम होती है ना, इसके भी फ्लावर्स नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जनरली जो हमारा मतलब ऐसा जो हाईली मॉइस्चराइज्ड एरिया जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। बट मोस्टली इनको भी अगर हम लोग देखना चाहें नॉर्मल वे में, जब इन्हें हम ग्रो नहीं कर रहे, कल्टीवेट नहीं कर रहे, तो ये जनरली हमें रेनी सीजन में ज़्यादा देखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपने अब। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर, जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि हैबिटेट मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रहने वाली जगह, ठीक है। सो द प्लेस वेयर द प्लांट्स और द एनिमल्स लिव, गेट फूड एंड इंटरेक्ट विद द, ठीक है, गेट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड दिस हैबिटेट, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव animals live and adapt themselves to their habitat. The habitat may be terrestrial or aquatic. अब जो प्लांट्स होते हैं बेटा ये दो तरीके के हैबिटेट्स में रहते हैं। फर्स्ट हैबिटेट हमारे पास आ रहा है कौन सा बेटा, एक्वेटिक, और एक आ रहा है बेटा हमारे पास लैंड, दैट इज ऑन द टेरेस्ट्रियल। सो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट कैन बी डेजर्ट्स, माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स। अब यहाँ पे बेटा जो बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है आपके नेक्स्ट जो आपके डिफरेंट प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं वो डेजर्ट में भी हो सकते हैं, माउंटेन्स में भी हो सकते हैं, और जो हरी भरी जगहें ग्रासलैंड वहाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा ये बात करी जा रही है, सो इसी के बारे में नेक्स्ट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में ओनली बेटा जो वाटर के बीच में रह रहे हैं, चाहे वो ओशंस में, चाहे वो फ्रेश वाटर में, चाहे वो जिस मर्जी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट विद एक्वेटिक हैबिटेट कैन बी पॉन्ड, रिवर, लेक और ओशियन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कहीं भी हमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे पानी वाली जगहें जो भी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो बेटा इनके हैबिटेट हैं ये बेसिकली 3 तरीके में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन मीजोफाइट्स, सेकंड वन ज़ेरोफाइट्स एंड द थर्ड वन इज द हाइड्रोफाइट्स, राइट। सो फर्स्ट पे शुरू कर रहा हूँ मीजोफाइट्स से। दीज प्लांट्स grow on the land and need moderate amount of water supply for their survivability। अब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा कि जो लैंड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और इनको अच्छी खासी पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती है कि जिस प्लेस के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे हाईली मॉइस्चराइज्ड हो वो एरिया, ठीक है। दे हैव मीडियम साइज रूट्स एंड बेयर नॉर्मल ग्रीन लीव्स। अब बेटा ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो मीडियम साइज होती है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी,
और बेटा साथ में इसके क्या रह रहा है कि नॉर्मल ग्रीन लीव्स, और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी किस कलर के होते हैं बेटा, ग्रीन इन कलर होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मीसोफाइट्स आर मैंगो ट्री, एप्पल ट्री एटसेट्रा। अब यहाँ पे मीसोफाइट्स के बेटा हमें नाम गिवन है, जैसे क्या क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे नाम आ रहा है, जैसे मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो किसके अंडर आते हैं बेटा, मीसोफाइट्स के। नेक्स्ट भी दिया xerophytes. These plants grow in deserts. They need very small amount of water for their survivability. अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बेटा बहुत कम पानी की ज़रूरत है। अब जब इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत है तो जनरली जो डेजर्ट्स के अंदर ग्रो करेंगे, है ना, उन प्लांट्स की बात कर रहा है। सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं इसी पैराग्राफ पे। दे हैव ए लॉन्ग रूट्स विच go deep into the ground. They bear thin and spiny leaves which help to minimize their water loss. Some examples of the xerophytes are cacti, बबूल एटसेट्रा। अब इनके जो रूट्स होते हैं बेटा बहुत डीप गई होती हैं, बिकॉज हमें पता है डेजर्ट्स के अंदर पानी बेटा बहुत कम होता है, तो बहुत कम पानी होने की वजह से क्या होता है कि इनकी रूट्स को बेटा ज़रूरत तो होती है। अब बिना पानी के तो प्लांट रह नहीं सकता है, चाहे उसे कम की ज़रूरत है चाहे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो इनकी रूट्स काफ़ी डीप तक गई होती हैं और इनकी बॉडी के ऊपर लीव्स नहीं होते, इनकी बॉडी के ऊपर लीव्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पर अभी इजीली आप विजुअलाइज कर सकते हो। दीज आर द xerophytes, दीज आर द xerophytes। ये बेटा हमारे मीसोफाइट्स हैं एंड दीज वन आर द हाइड्रोफाइट्स जो वाटर में ग्रो कर रहा है। सॉरी बेटा नेक्स्ट पेज हो गया मेरे से क्लिक। यस, सो एग्जाम्पल्स बेटा आपने xerophytes के देख लिए। देन नेक्स्ट वन इज द hydrophytes. These plants need maximum amount of water, hence they can grow in water. They have the either very small roots or no roots at all. They bear leaves coated with a thin film. This film helps to protect them in water. Some examples of the hydrophytes are lotus, water lily, etc. अब यहाँ पे examples बेटा आपको दी रखी हैं hydrophytes की, ऐसे प्लांट जो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं बेटा, वाटर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने है, बाकी फर्दर ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं होती इनकी, और इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर एक थिन लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है, कोटेड लीव होती है। ठीक है, कोटेड लीव मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, राइट, जिसकी वजह से वो पानी की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जैसे उनके जो लीव्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के बीच में। हम सॉरी नेक्स्ट पेज फिर से हो गया मेरे से। ओके, तो ये था बेटा हमारा हाइड्रोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ अभी मैं। यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो प्लांट्स है बेटा, जैसे एनिमल्स की न्यूट्रिशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेटा उनकी भी न्यूट्रिशंस होती हैं। सो फर्स्ट वन आ रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। These plants are prepare their own food by the process of photosynthesis. All green plants are belong to this category. क्या कह रहा है वो बेटा कि ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर बेटा क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, हमारे क्या कहते हैं इसको, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो सारे के सारे बेटा जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हमारे ऑटोट्रॉपिक, right? Next is the heterotrophs. These plants cannot prepare their own food. They use the food synthesized by the other plants or animals. Heterotrophs are again divided into the two categories, that is the saprophytes and parasites. अब plants जो बेटा अपना खाना खुद नहीं बनाते, they are known as the heterotypes and they having the two types. One is the saprophyte and the second one is the parasite. So first one, saprophyte are the plants which feed on the dead and decaying bodies. Mushroom and fungus are examples of the saprophyte plants. ठीक है, अब ऐसे प्लांट जो कहाँ पे फीड कर रहे हैं बेटा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, ओके, दैट आर नॉन एज द saprophytes. एग्जांपल्स कौन कौन सी है, मशरूम एंड फंगस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जैसे जो हमारी खुम्बा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, ये ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। नेक्स्ट विद द पैरासाइट्स are the plants that feed on the other living bodies like dodder, amarvale and the orchids are the examples of parasite plants. अब दूसरी बेटा बात करी जा रही है पैरासाइट प्लांट्स की। तो ऐसे प्लांट ना उनका अपना घर है और ना अपना वो खाना बनाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, सारे के सारा दूसरे प्लांट के ऊपर। ठीक है, वहीं से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और वहीं से अपना शेल्टर बना के रखते हैं, तो दैट इज नॉन एज द
पैरासाइट्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको गिवन है, बाकी फर्दर आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन करी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को, जिस चीज़ को मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया, ठीक है। एज सच अभी यहाँ पे ये डोडर का बेटा आपको एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज योर फॉर द मशरूम, ठीक है। सो बेटा इस वीडियो लेक्चर में या अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर इससे जो नेक्स्ट है वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन पार्ट फ्रॉम हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स in our next video lecture. Okay, so for today, thank you.